हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का जो 4 मार्क्स का था, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं थे। ये क्वेश्चन आसान है अगर आपको इसमें समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बोनस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पीएनसी का है तो नहीं आता है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी से आते हैं। तो चलिए इस वाले में देखें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ये कह रहा है इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, है ना। 4 रूम्स हैं वहाँ पे। 6 पर्सनस आर टू बी अकोमोडेटेड। 6 पर्सनस को उन रूम्स में अकोमोडेट करना है इन दीज 4 रूम्स इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 पर्सन एंड एट मोस्ट 2 पर्सन। तो हर एक रूम में कम से कम 1 पर्सन और मैक्सिमम 2 पर्सन्स हो सकते हैं। तो हमें उसको क्या करना है, अरेंज करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे लगाते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी। तो मैं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ग्रुप थ्योरी किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ग्रुप थ्योरी आपको हमेशा डिस्टिंक्ट थिंग्स में लगती हैं। तो हमारे पास 6 पर्सन्स हैं, 6 डिफरेंट पर्सन्स हैं ना, ऑब्वियसली पर्सन्स डिफरेंट ही होंगे। 6 डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो जो भी ग्रुप थ्योरी होती है ये हमारी डिफरेंट थिंग्स में लगनी है। तो 6 पर्सन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना। 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना, मिनिमम 1 होना चाहिए, एट लीस्ट 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो ज़रा डिवाइड करके देखिए, रूम्स है हमारे पास R1 R2 R3 R4। 4 रूम्स में हमें उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस रूम में 1 कर दिया, इसमें 1 कर दिया, 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 6 हो गए डिस्ट्रीब्यूट। क्या हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी है? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 1 1 3? नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम कितना चाहिए, 2 चाहिए। आई होप समझ में आया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ग्रुप थ्योरी लिखते कैसे हैं? तो ये जो आपके पास डिफरेंट थे ये लिखेंगे हम लोग 6 फैक्टोरियल। ये दोनों के हम लोग फैक्टोरियल लिखेंगे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो जितने ग्रुप्स इक्वल होंगे उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। देखिए 2 इक्वल ग्रुप्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, इनटू फिर इनका फैक्टोरियल लिखिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 ग्रुप इक्वल हैं तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये जो ग्रुप्स बन गए ये किसी भी रूम में जा सकते हैं तो इंटू 4 फैक्टोरियल। बस आपको फ्रेंड्स यही सॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्व होगा देन वी गेट द आंसर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे ये 24 होता है और इससे इसको डिवाइड कर दिया तो ये 3 वैल्यूज़ कट होंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 3, और इसकी वैल्यू होती है 720 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 360 इंटू 3। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0 8 और 1080। आपको 2 डेसिमल भी लगाना है बिकॉज द आंसर हैज़ टू बी रिटन फॉर 2 डेसिमल प्लेसेस। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट लगा देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा यहाँ पे ग्रुप थ्योरी हम लोग किस तरह से लगाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। पहली बात तो ग्रुप थ्योरी हमेशा डिफरेंट थिंग्स में लगती है, डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। इसको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हमें 4 रूम्स में डिवाइड करना था। हर एक रूम में कम से कम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो हमने ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी सारी लिख ली। जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं उसको हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और इन सभी का फैक्टोरियल लिखेंगे। दैट इज़ द ग्रुप थ्योरी। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।